औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हम तो कभी भी किसी की समाधियां कराते हैं, बोलते हैं आप ठीक हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए आप 3 घंटे को त्याग कर दो, आप ठीक हो जाओगे, हम आपके लिए जाप कर रहे हैं, आप ध्यान से पाठ सुनो, आप ठीक हो जाओ। क्यों बोलते हो? कहना आसान है क्या? वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है, वरना आप सोचो आपसे अभी कह दें घर नहीं जाना, अब घर में तुम्हारा कुछ नहीं बचा, बताओ मंदिर प्रवचन में मन लगेगा क्या? लगेगा भाड़ में जाए प्रवचन और वचन। घर देखो इतने दिन से रखा था, घर ऐसे ही छूट जाने देंगे क्या? ये हकीकत है, आपका मन प्रवचन में नहीं लगेगा। ऐसी आपकी जिंदगी है, आप आखिरी में उससे कहते हो सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। अरे क्यों छोड़ दो? उसे इतना सा छोड़ाओ जो आसानी से छोड़ सके। और सबसे बड़ी बात है, उसी निर्वृत्ति मार्ग पर धीरे धीरे बढ़ाओ। आजकल लोग नाम करना चाहते हैं। एक बार तो एक व्यक्ति आईसीयू में से ले आया, उन्हें होश नहीं था, बोले समाधि करा दो माता जी। हमने कही समाधि कोई तुलसी का पत्ता नहीं कि चटा दो। सम्यक प्रकार से आदि व्याधि और उपाधि से रहना, अलग हो जाना, विरक्त हो जाना समाधि है। संलेखना, सम्यक प्रकार से लेखन करना, संलेखना। अभी माँ जी के पास जाते हैं, नमोकार मंत्र बंदा में बैठो, ये है संलेखना। हमेशा किसी के यहाँ अपन जाते सब त्याग करा दो, कितना टाइम बताया डॉक्टर ने, अब 1-2 दिन है तो त्याग करा दो। हाय वो कितने संक्लेश में जिएगा। यदि उसे अंतरंग से विरक्ति नहीं है तो तुम्हारा बोलना भी उसे लगेगा चले जाओ तो तुम यहाँ से, फालतू बात कर रहे हो। लेकिन घटती जान घटाइए, जीवन पर्यंत अपनी आसक्तियों को घटाइए। अपन आसक्तियों को नहीं घटा रहे हैं और ये कर्मों के अधीन है। यहाँ कोठी में रहने वाला भी हमने ऐसे ऐसे देखे हैं लोग जिनके पास ज़्यादा नहीं तो 7 पीढ़ियाँ बैठ कर खा ले, अरबों की दौलत। न उनके बच्चे काम आए, न परिवार काम आया, सिर्फ वेंटिलेटर पे 6-6 महीना रखे रहे और मरने के बाद डॉक्टरों ने और पैसे बना लिए। तो हमें मरण ऐसा करना है। मरण क्या है? जीवन भर की परीक्षा का प्रमाण पत्र है। हम जीवन में ऐसे जिए कि कर्म परवश ही शांत, एक दिन ये छूट जाएगी। दुखेरंतर तो दये,
दुख से अंतरित हैं। ज़्यादा खा लो पेट खराब हो जाएगा, ज़्यादा राग कर लो कीड़े पड़ जाएंगे। जिससे ज़्यादा राग होता है समझ लो कि दुश्मनी की शुरुआत हो गई। आजकल होता ही ऐसे है। पहले शादी होती थी फिर प्रेम होता था, अब पहले ही प्रेम कर लेते तो बाद में तो माथा ही फोड़ी रहेगी। बाद में क्या करेगा? जब प्रेम पहले ही कर लेंगे। किसी ने हमसे बोला माता जी विदेशी लोग बहुत प्रेम करते हैं, कहीं पर भी देखो वो आपस में प्रेम ही करते हैं। हमने कि इनका कोटा दोष एक साल में पूरा हो जाता है, इसीलिए बाद में तलाक हो जाती है। हमारे यहाँ तो एक भव नहीं 9 भव की प्रीति निभाते हैं। और ये नहीं कि पति सिर्फ कामना के मार्ग पर पति के साथ चलती है पत्नी। पत्नी भारत की पत्नी धर्म पत्नी होती है। पहले धर्म होता है बाद में पत्नी होती है। संस्कार पूर्वक पत्नी को देव शास्त्र गुरु की साक्षी पूर्वक पत्नी को स्वीकार करता है। पत्नी के साथ विरक्त भावना हो जाए, ये वासनाएं एक सीमा पर जाकर साधना में परिवर्तित हो जाए और वासनाओं से जो बीजांकुर हो, जो अंकुर प्रफुटित हो, वो परमात्मा बन जाए, धर्मात्मा बन जाए, पुण्यात्मा बन जाए, पवित्र आत्मा बन जाए, ऐसी भावनाएं होती हैं। इसलिए आपने देखा होगा हमारे यहाँ संस्कार होते हैं। यदि बारिशें ना हो तो फसलें खराब हो जाती हैं, संस्कार ना दिए जाएं तो नस्लें खराब हो जाती हैं। आज हमने बच्चों को कर्म सिद्धांत नहीं सिखाया, हम ईर्ष्या सिखा रहे हैं, छल सिखा रहे हैं, कपट सिखा रहे हैं। आपके घर में कोई आता है, बच्चा कह दे कि पापा सो रहे हैं, आप क्या कहते हो? पागल है, बोलना चाहिए पापा नहीं है, ये सिखाते हो। और वो कह दे कि पापा कह रहे पापा नहीं है, तो तुम 2 झापड़ देते हो। अरे बोलना चाहिए था कि मैंने देखा नहीं था, पापा तो चले गए, हमें लग रहा था सो रहे हैं। आप इतनी झूठ सिखाते हो। और जिस दिन वो झूठ बोल कर आए, नहीं अंकल जी पापा नहीं है, हमको गलतफहमी हुई थी, उस दिन तुम क्या कहते? शाबाश बेटा, समझ गए तुम। इसको किसको? झूठ को, चोरी को, असत्य को प्रोत्साहन दे रहे। कभी ध्यान आया इन कर्मों का फल मिलेगा। मात्र कसायों की उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः की माला से कहीं जाओगे? ईंट की जवाब पत्थर से देने को तैयार रहते हो, फिर कहते हो कर्म पर्वत से। अरे कर्म यदि इतने, आप पता है यदि कर्म बलवान होते तो हमारे तीर्थंकर नहीं भगा सकते थे। क्योंकि कहा है कि दाणुनम दालिद्यम लोहीनम किम हवदि महाश्रियम उभयाणम पुविजम कम फलम जाव हो बतिरम। कहते हैं कि दानी दरिद्री कब तक होते हैं और पापी, दानी दरिद्री और पापी महाऐश्वर्यवान कब तक होते हैं? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जब तक पूर्व कर्म का उदय होता है। हम भगवान से कभी भी ध्यान रखना, घर के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है, लेकिन यदि मकान छोटे हैं तो दिल बड़ा बनाइए। यदि सामान कम है तो अपने विचारों को विशाल बनाइए। आज सामान ज़्यादा और आदमी कम हो गया है, मकान बड़ा और दिल छोटा हो गया है। सच बताना हो गया कि नहीं ऐसे? और फिर कहते दुखी, अरे दुखी रहोगे, क्योंकि कृपण को कोई सुखी नहीं बना सकता है। ध्यान रखना, हमें हमेशा घमंड रहता है इस बात का। जैसे इस बात को मैं चला रहा हूँ, अरे तुम चला रहे हो। कर्म सिद्धांत तब पता नहीं कि नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें और भोरी भये सब उड़ी गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। वास्तव में कहाँ कहाँ से, कौन कौन पर्यायों से, किस किस गति से आकर इस पेड़ पर बसेरा कर रहे हैं। आप वीरिया
सब कोई जाने, अंगना में बजती बधाई रे, भवरवा के तोरा संग जाए। जावत बिरिया कोहू न जाने, बबुआ के होवे ला विदाई। भोजपुरी भजन है कि आवत विरिया सब कोई जाने, अंगना में बजत बधाई रे, कि आते समय सब कोई नाचता कूदता गए, जावे के विरिया कोई न जाने, बबुआ के होत विदाई रे। एक दिन इसी घर से जिसे तुमने अपना मान रखा है, एक दिन कभी अपने दिल को भी अपना माना करो, क्योंकि आज तो हालत वैसी है। एक जगह राजमहल में निमंत्रण था, एक छिपकली को बुलाया गया, तो छिपकली बोली नहीं मैं नहीं आ सकती, हमारे दीवार में टांगे, मैं हट जाऊंगी तो दीवार गिर जाएगी। आपकी हालत वैसी है। हाथी जा रहा था, एक मक्खी आई और बोली चिंता नहीं करना, गहराई थी, पानी बहुत था नदी में, बोली चिंता नहीं करना, हम पूरे शहर को लेके आ जाएंगे, हमारा पास में ही शहर है, और तुम डूबने लगो तो हम सब आके तुम्हें बचा लेंगे। और बोली हम तो तुम्हें दया करके आए हैं। और हाथी को क्या समझ में आएगी मक्खी की भाषा, उसने कहीं कान में परेशान कर रही है, लिया सूंड में पानी और पता नहीं चला, बचाने वाली खुद चली गई। हमारी और आपकी हालत भी ऐसी है। हमारी हालत उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है और सोचता है मैं न चलूं तो बैलगाड़ी नहीं चलेगी। आदमी तो सबसे ज्यादा कहता है, उससे कहो थोड़ा सा टाइम निकाला करो, अरे माता जी मरने को समय नहीं है, हमने की चिंता नहीं करना, अगले बार मरने के अलावा कुछ करने को समय नहीं मिला। और सिर्फ तुम दान पैसे का दान समझते हो। अरे पैसे का दान तुम अपनी परिस्थिति के अनुसार करो, घर में कलह हो जाए वैसा दान नहीं कर सकते हो, लेकिन मन का दान कर सकते हो। मन को सिर्फ सृजन में लगाओ, विनाश में और दुर्गुणों में मत लगाओ। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसी। अरे यार इतना सा समय मिला है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिस पल में हम हंस सकते हैं, जिस पल में हम हंस सकते हैं, उस पल में हम रोएं क्यों? जिस पल में हम व्रत हो सकते, उस पल में विस्मोएं क्यों? कर्म अपना उदय दिखा सकते हैं, लेकिन कर्म हमें दुख दे नहीं सकते। उन्होंने तो प्रहार किया था, मुझे तो उपहार हो गया, समझ गए? कोई तलवार से मार सकता है, कोई हमारी निंदा कर सकता है, लेकिन हमें निंदित नहीं कर सकता है। निंदित जब तक मैं दुखी नहीं हो जाऊं, निंदा का क्या असर है? जब तक हम दुखी होने की काबिलियत नहीं रखते हैं, कोई सिर्फ पत्थर मार सकता है। हमारा जीवन कैसा हो गया? हमने शांत झील नहीं बनाया दिल को, हमने गंदा नाला बना दिया। आज तुम्हें किसमें आनंद आता है? मंदिर में आकर भी दो चार बातें तेरी मेरी हो जाए तो तसल्ली मिलती है। बहुत दिन बाद मिले थे, दिल की बात हो गई। अरे दिल की बात हो गई, दिमाग और गंदा कर दिया। दिल को शांत झील बनाओ, क्योंकि नदी में तो चाहे पत्थर फेंको, चाहे कोहनूर फेंको, हलचल हो जाएगी। मंदिर में आके चाहे भी कथाएं करो, चाहे राग रंग की कथाएं करो, चाहे फिजूल की चर्चाएं करो, कोई भी करो। यदि यहाँ ये भी कहती हूँ वो ऐसे आई थी, वो ये कह रही थी, नहीं, अपने जीवन में ना परमात्मा को कभी दोष देना, परमात्मा तुम ऐसा करना, अरे उन्हें कर्ता बना रहे हो, तुम मिथ्या दृष्टि नहीं हो क्या? हाँ ये बात निश्चित है कि फूलों के पास बगीचे से गुजरो तो सुगंध से नासापुट सुगंधित हो जाते हैं। हम परमात्मा के पास आते ही
हमें अपने स्वभाव का ख्याल आ जाता है कि परमात्मा लक्ष्य तो मेरा भी वही है, और एक दिन निश्चित है अभी लक्ष्य होगा। जो लक्ष्य चाहते हो वैसा मकान बना लेते हो, फैक्ट्री खोल लेते हो, पत्नी ले आते हो, बच्चों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देते हो, तो क्या अपने आप को कामयाबी पर नहीं ले जाओगे? लेंगे जो बाहुबली जरा मात्र पर जीत कर भी छोड़ के चले गए। तो आपसे यही कहूंगी, राग उदय से दुख सुरगति में कहाँ सुखी रहना। राग उदय हो तो सुरगति में भी दुखी हो, और यदि वीतरागता आंशिक रूप में आ जाए तो इस भव में भी सुखी हो सकते हो। कितने लोगों ने राग में आकर आप सबको, पांडव आदि को, सुकौशल को, सुकमाल को, कितने कितने राग भी दूसरे जन्म में द्वेष बन जाता है। तो अभी आपका समय हो रहा है, सिर्फ आपसे यही कहूँगी, जिंदगी को सुंदर बनाइए और जिंदगी को दूसरों के कंधों पर नहीं, अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनाइए। शुभ भावनाओं के साथ बोलिए समंत्र भद्र स्वामी जी की